जैसे झनक हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पे इसको देख करके सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सबका इल्जाम इसी पे लगता है, तो जिस कारण अर्शी भी इस पर हाथ उठा देती है। लेकिन ये तो तेजस को सबक सिखा करके आई होती है। लेकिन जैसे पता चलता है कि अनिरुद्ध की जान सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, तो ये उसके लिए प्रार्थना भी करती है। और वहीं पे इसकी सच्चाई जो होती है, अर्शी को पता चलती है कि इसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि अनिरुद्ध से ही हुई थी। तो सच में ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती स्टोरी लाइन। तो वेल ये भी एक एपिसोड रिव्यू और बात करें इस बार स्टार्टिंग तो इस बार वेल झनक से होती है। अब जैसे भाग रही होती है और वेल तेजस तो इसको खोजना चाहता है। अब तेजस जहाँ पे बैठा हुआ होता है वहां तो काफी लेट हो जाती है, झनक वापस नहीं आती तो इसको शक होता है। और जब ड्राइवर बार बार बोलता है कि देखिए हमें अब जाने का वक्त हो चुका है और ये बस अब खुलने वाली है, अब जल्दी अपनी बेबी को बुलाइए, तो जब जा करके किसी से सर्च करवाता है तो पता चलता है कि वो लड़की तो यहाँ से ऑलरेडी भाग चुकी है। ये कैसे भी एक ऐसी जगह पे उतर जाती है जहाँ से इसको आसानी से होबरा का बस मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे भी ये बहुत ही जल्दी पहुँच जाता है। ये टैक्सी का मदद लेता है और वो उस बस का पीछा करने लगता है जिस बस में झनक बैठती है। ये जाकर के उसको रोक भी लेता है। झनक जैसे बाहर निकलती है अब इस पे इल्जाम लगाने लगता है कि ये मेरी बेबी है और ये भाग रही है। अब जो वहाँ के लोग होते हैं ना, उनको इसकी बातों पे शक होता है। और जो फोटो ये दिखाता है कि ये इसकी शादी हुई है इसकी, तो उसमें तो दुल्हन का चेहरा ढका हुआ होता है। तो कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। सबको शक होता है कि शायद कुछ तो कुछ गड़बड़ है और कहीं कोई लफेरा वाला बात तो नहीं ना। तो उनमें से ही एक बंदा क्या करता है कि पुलिस वालों को फोन कर देता है और पुलिस वाले जट से वहाँ पहुँच जाते हैं। और पहुँचते हैं तो अब तेजस की हाल तो खराब होने लगती है कि वो क्या करे, कोई 80% सबूत तो है नहीं। और झनक यहाँ ये साबित कर देती है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है और ये श्रीनगर से यहाँ से भाग करके आया है। आप एक काम कीजिए, श्रीनगर में सर्च करवाइए, जरूर ही पता चलेगा कि ये कितना बुरा इंसान है। पुलिस वालों को शक होता है और धीरे धीरे ये शक और गहरा होता जा रहा होता है तेजस के खिलाफ में। अब उसकी हालत खराब होने लगती है कि वो क्या करे। इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, डराने धमकाने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे झनक बाजी मार जाती है। और जैसे हॉस्पिटल में जो हाल होती है, अनिरुद्ध की जो गर्दन में चोट लगी होती है, काफी ज्यादा उसकी हड्डियां डैमेज हुई होती है। तो जिसका डॉक्टर भी डर रहे होते हैं कि हम क्या करें, ऑपरेशन करें या ना करें। छोटा तो कुछ बोल नहीं पाता। जब घर वाले पहुंचते हैं तो वो लोग इस पे गुस्सा करते हैं कि तुम तो उसके साथ है, उसका एक्सीडेंट कहाँ हुआ, झनक कहाँ पे है, ये सब बातें उससे पूछते हैं। तो वो बोलता है कि झनक का मुझे नहीं पता और इसका एक्सीडेंट किसी ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल थी और मैं तो होबरा, चितपुर, ये सब जगहों में झनक को खोज रहा था। ये झनक को खोजने के लिए ये भी गया था उधर में, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बिपाशा इस पे भड़क जाती है कि तुम कैसे इंसान हो, मतलब तुम अनिरुद्ध की मदद नहीं कर सकते वैसे समय पे और तुम उसके साथ है, तुम धोखा दिया है, ये वो बोलता है कि वो मेरा भतीजा है और मैं अपने भतीजे का भला मदद कैसे नहीं करता। तुम जो बोलती हो जरूरी नहीं कि तुम्हारी और मेरी सोच मिलती जुलती हो, मत बोला करो। वो भी आज बिपाशा बहुत गुस्सा होता है। खैर यहाँ पे तो डॉक्टर आते हैं, फिर फाइनली इलाज का पता चलता है और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है। पोस्ट सीन इसका ये होता है, इलाज होने लगती है तब तक झनक भी यहाँ पे पहुँच जाती है और अर्शी को लगता है कि शायद झनक के कारण ये सब हुआ है। तो वो उसको लगातार 2-3 थप्पड़ तो मार ही देती है और बहुत गुस्सा करती है कि ये सब का जिम्मेदार तुम ही हो झनक, तुम्हारे कारण ये सब हुआ है और आज अनिरुद्ध मौत से लड़ रहा है, ये सब तुम्हारी गलती है। वो भी सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। खैर इसके साथ एपिसोड की एंडिंग की जाती है। बट जो प्रोमो होता है ना, एटलीस्ट जो कल को आया हुआ प्रोमो है वो भी थोड़ा मज़ेदार है, लेकिन थोड़ी सी शक भी बनती है। पहली बात ऐसी है कि जब डॉक्टर बोलते हैं कि ये थोड़ा टफ ऑपरेशन है और थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, चांस तो नहीं है ना कि भाई कुछ भी हो सकता है। वो क्या पता कि कॉमा से बाहर आ भी जाएगा या नहीं, इस ऑपरेशन के बाद में क्या होगा कोई नहीं जानता है। बट फिर भी डॉक्टर्स रिस्क लेते हैं। तो झनक भी अपनी दिल की भावना और दिल में जो उसके घबराहट होती है उसको कम करने के लिए पूजा करने की सोचती है। तो पंडित जी जब उससे पूछते हैं कि तुम किसके लिए पूजा करना चाहती हो, तो ये बताती है अनिरुद्ध बॉस के लिए। वो बोलते हैं तुम्हारे पति है, बोलती है हाँ। ये सभी बातों को अर्जी भी पीछे खड़ी होकर के सुन लेती है और बस इसके बाद तो समझो कि धीरे धीरे ये एक ऐसी प्लान बनाती है जिसमें ये खुद ब खुद उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाती है ताकि शादी से पहले ये सबके सामने अनिरुद्ध को एक्सपोज कर सके और झनक की सच्चाई सबको बता सके। हालांकि ये सच्चाई एक से नहीं बताती, बल्कि ये भी 1-2 गेम खेलती है जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो गेम और शायद कह सकते हो कि शायद झनक की मुसीबत बढ़ा दे। तो मज़ा तो आएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे यार।